शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट कजाकिस्तान में 3 से 4 जुलाई तक हुई। SCO में चीन, पाकिस्तान, रूस और भारत समेत 9 सदस्य देश हैं और इसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। कजाकिस्तान में होने वाली SCO की 24वीं बैठक में सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए, लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर कजाकिस्तान पहुंचे। इस बैठक में SCO के बीते 20 सालों की गतिविधियों की समीक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक SCO में भारत की प्राथमिकता प्रधानमंत्री के सिक्योर SCO विजन पर आधारित है। भारत का जोर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सहयोग, संपर्क, एकता, संप्रभुता का सम्मान, क्षेत्रीय एकता और पर्यावरण सुरक्षा पर है। मगर पीएम ने कजाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? JNU में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार संजय पांडे से BBC ने यही समझने की कोशिश की। प्रोफेसर संजय पांडे कहते हैं कि नई सरकार गठन के बाद पीएम मोदी की व्यस्तताएं हैं, पर हमें यह भी देखना होगा कि पिछले साल जब भारत SCO का अध्यक्ष था तब भी हमने वर्चुअल समिट करवाई थी। कहीं ना कहीं इससे ये आशय निकाला जा सकता है कि भारत की प्राथमिकता में SCO नहीं है। कजाकिस्तान न जाने से पीएम मोदी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मंच साझा नहीं करना पड़ा। चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों से भारत के संबंध काफी वक्त से खराब चल रहे हैं। पीएम मोदी अगले सप्ताह रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से होगी। माना जा रहा है कि SCO में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी से मध्य एशियाई देशों के नेताओं को निराशा हो सकती है। बीते कुछ सालों में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब पीएम मोदी की इन नेताओं के साथ पहले से तय मुलाकात नहीं हो पाई। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि पीएम मोदी संसद में सत्र के कारण SCO समिट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसकी भरपाई जुलाई में रूस दौरे से करेंगे। SCO समिट की अगली बैठक इस साल के आखिर में पाकिस्तान में होनी है। 2025 में ये बैठक चीन में होगी। ऐसे में भविष्य के SCO समिट में भी पीएम मोदी के शामिल होने की संभावनाओं पर सवाल है। प्रोफेसर संजय पांडे कहते हैं, SCO की बात करें तो ये समूह चीन और कुछ हद तक रूस की ओर से संचालित माना जाता है। वर्तमान में इन दोनों देशों के संबंध अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अच्छे नहीं हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के निर्णय को देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी ने निक्केई एशिया वेबसाइट पर एक लेख लिखा है। इस लेख में चेलानी कहते हैं, SCO में अपनी भागीदारी को लेकर भारत फिर से विचार कर रहा है। SCO की पहचान पश्चिम विरोधी समूह की रही है। वहीं पीएम मोदी विदेश नीति के मामले में पश्चिम की तरफ झुकाव रखते हैं। भारत के अलावा SCO के सभी सदस्य चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा हैं। भारत इस परियोजना का विरोध करता रहा है। SCO के देशों में भारत ही पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश है। SCO में चीन की बढ़ती भूमिका भी भारत को असहज कर रही है। सितंबर 2023 में जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ था तब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आए थे। इससे पहले अगस्त 2023 में जब दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तो उसमें भी जिनपिंग और मोदी का आमना सामना तो हुआ था, लेकिन दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। सवाल उठता है कि क्या भारत चीन की अगुवाई वाले समूहों से कुछ असहज है? प्रोफेसर संजय पांडे कहते हैं, भारत असहज तो है, लेकिन वो इन समूह में बना रहेगा क्योंकि ये समूह पश्चिमी विरोधी तो हैं, लेकिन भारत विरोधी ना हो जाएं। भारत की बात वहां तक पहुंचती रहे। SCO में कई ऐसे देश हैं जिनसे भारत के अच्छे संबंध हैं और वो इन संबंधों को बनाए रखेगा। भारत चाहेगा कि ये देश एंटी इंडिया ग्रुपिंग का हिस्सा ना बन जाएं। भारत इससे जुड़ा तो रहेगा, लेकिन पूरी तरह से केंद्रित नहीं रहेगा। भारत और पाकिस्तान साल 2017 में SCO के पूर्णकालिक सदस्य बने थे। अभी SCO के कुल 9 सदस्य हैं। सदस्य देशों में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं।